अमेरिका में आए दिन कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बम्पर जीत के बाद लगातार वो कई बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के एक और शख्स को अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को FBI का निदेशक के रूप में नामित किया है, जिसके बाद दुनिया में चर्चाएं तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद एक बार फिर से भारतवंशी काश पटेल चर्चाओं में आ गए हैं। भारतवंशी काश पटेल एक दो बार नहीं बल्कि इससे पहले कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन्हें FBI का डायरेक्टर नियुक्त किया है वो राम मंदिर के भी बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। काश पटेल ने अयोध्या में राम मंदिर बनने पर टिप्पणी करते हुए भारतीयों का ध्यान खींचा था। पटेल ने कहा था कि विदेशी मीडिया अयोध्या के 50 सालों की बात कर रही है, लेकिन राम मंदिर के 500 साल से भी पुराने इतिहास को भुला दे रही है। काश ने अयोध्या में मंदिर बनाए जाने के आलोचकों को घेरते हुए मंदिर बनाए जाने का समर्थन किया था। काश पटेल जो है वो FBI के सरबराह उनको मुकर्रर कर दिए। काश पटेल जो है ये 44 साल इनकी उम्र है। इनकी फैमिली जो है वो भारतीय गुजरात से माइग्रेट हुई थी, पहले ईस्ट अफ्रीका से कनाडा से फिर बरतानिया, अमेरिका, और ये पेशे के एतबार से लॉयर हैं। ये है कि काश पटेल की ऐसी स्टेटमेंट्स आती रही हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वो डीपली कनेक्टेड हैं विद इंडिया। उनका इंडिया की पैदाइश नहीं है, वो इंडियन बॉर्न नहीं है, लेकिन काश पटेल ने कई जगहों पर ये बोला है कि उनका जो दिल है और दिल से वो बहुत भारतीय हैं और उनका कनेक्शन है, डीपली कनेक्टेड विद इंडिया। ये मैंने खुद इशू ये अच्छा चाइना हॉक है। काश पटेल हैं इंडिया, बहुत इंडिया कहते हैं राम मंदिर और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू और बड़े, लेकिन ये कहते हैं कि चाइना हॉक है। वो समझते हैं कि डीप स्टेट के जो फुटप्रिंट है, खासतौर पे जो शॉन राइन का जो पॉडकास्ट है, वो समझते हैं कि डीप स्टेट के फुटप्रिंट्स इतने बड़े हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन के ऊपर वो क्रिटिसाइज करते थे कि इतने बड़े फुटप्रिंट हैं, और खास तौर पे जब 2022 में सर्च वारंट आए ट्रंप के मारा लागो की जो रहाइश गाह उनकी फ्लोरिडा में, उस हवाले तो उस वक्त इसने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। अमेरिका के FBI के चीफ काश पटेल बने हैं। काश पटेल एक राम भक्त है। उन्होंने जब राम मंदिर बना था तब ट्वीट किया था कि मीडिया 50 साल का इतिहास बता रही है कि राम मंदिर एक मस्जिद को तोड़कर बनाया है, लेकिन मंदिर का इतिहास 500 साल पुराना है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। एक शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया जा रहा है कि ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर के तौर पर जो नाम अनाउंस किया है वो है केशव पटेल का। एक और अमेरिकन इंडियन एक बड़ी पोस्ट पर लाया जा रहा है। आफ्टर तुलसी गैबर्ड, आफ्टर विवेक रामास्वामी and after so many Indians, now Trump had decided to appoint American Indian from Indian origin, Mr. Kash Patel, as FBI director. This is such a big post. ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ट्रम्प का FBI डायरेक्टर के तौर पर काश पटेल का नाम अनाउंस करना, नॉमिनेट करना, ये एक बड़ी खबर है। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया जा रहा है। वैसे तो जो काश पटेल हैं वो ट्रम्प के लॉयलिस्ट हैं और वो पहले उनके साथ काम करते रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पोस्ट पर इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि सभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं। यहाँ पर जब इंडियंस बोला जाता है तो ये बात याद रखिएगा, यानी जिनके पेरेंट्स का, फोर फादर्स का, या वो खुद इमिग्रेंट बनकर आए, उन सबको कहा जाता है कि सभी, क्योंकि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ है। उनके पेरेंट्स, फोर फादर्स या उनका अपना वो इंडिया से ताल्लुक़ है। तो कुछ जगह पर तो मैंने ये भी देखा कि कहा गया कि एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है। और काश पटेल जो है, जब उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पे ये कहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो काश पटेल है, इज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंपॉर्टेंट लॉयर है, इन्वेस्टिगेटर है, अमेरिका फर्स्ट का फाइटर है। इसका मतलब यह है कि वो जो
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंडसेट है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है टुवर्ड्स एफबीआई एंड टुवर्ड्स हाउ टू रन द कंट्री एज नेक्स्ट 4 years, वो कह रहा है उस चीज का वो फाइटर है। और वो कहता है जी कि करप्शन के खिलाफ है, जस्टिस जो है उसको रिस्टोर करना चाहता है, अमेरिकन लोगों का ख्याल रखता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं जो ये काश पटेल है, इनको क्यों अपॉइंट किया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या थी, ये समझने वाली बात है। काश पटेल जो है ये बेसिकली बहुत ज्यादा एफबीआई को क्रिटिसाइज करते थे। एक इन्होंने पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो एफबीआई का जो हेडक्वार्टर है, इसे बदल देना चाहिए इनटू म्यूजियम ऑफ द डीप स्टेट। और वो कहता है अब ये बहुत बड़ी चीज है कि आप कहें कि भाई एफबीआई है, भाई एफबीआई इज समथिंग इट्स बिग। आप हमने अमेरिकन मूवी में देखा वो कहाँ जाता है, एफबीआई एफबीआई, तो हर चीज जो है ना पीछे हट जाती है। सो एफबीआई अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो बहुत 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 तगड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी डू अंडरस्टैंड दिस कि इसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। बहरहाल अब वो इसके हवाले से तो ये बात करते हैं। अब अगर ये देखें कि एफबीआई की वो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि जनाब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो कश्यप पटेल is a hawk on declassification। वो कह रहा है कि मैं सब डीक्लासिफाई करूंगा। सेम थिंग विद जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो तुलसी गाबर्ट को बनाया। तुलसी गाबर्ट ऑफ कोर्स इज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, शी इज अ हिंदू, यस, बट शी इज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर केशव पटेल भी न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं, हाँ, उनकी फैमिली जो है वो वहां से ओरिजिन तो इंडियन। वो जिसको बोलते हैं कि हम ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं ना, ओसीआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनकी फैमिली जो है वो कभी इंडिया से आई हो। काश पटेल एफबीआई के खिलाफ थे, इसकी वजह क्या थी एंड ऑल दैट, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बुक लिखी थी, देखें बड़े स्मार्ट थे काश पटेल। वो कैसे स्मार्ट थे, एक खास व्यू था एफबीआई के बारे में। देन उन्होंने बुक लिखी गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल ऑफ फॉर आवर डेमोक्रेसी। ये जिसमें वो बेसिकली बात करता है कि हाईजैकिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट जो अपरेटस है उसके बारे में बात की, जो कि ट्रम्प के खिलाफ काम कर रहा था। तो उसने बेसिकली एफबीआई को गवर्नमेंट गैंगस्टर कह दिया, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, ये डीप स्टेट है। तो वो बेसिकली जो बात कर रहे थे अमेरिका के अंदर के ट्रम्प के ऊपर केसेस बन रहे हैं, ट्रम्प के ऊपर जो अटेम्प्ट्स हुई हैं, तो ये बेसिकली वो समझते हैं कि दिस इज ऑल डीप स्टेट। तो सारे लोग परेशान थे कि अगर डीप स्टेट इतनी ताकतवर है तो ये तो फिर मतलब गई हर चीज। और वो समझते हैं कि डीप स्टेट के जो फुटप्रिंट है, खासतौर पे जो शॉन राइन का जो पॉडकास्ट है, वो समझते हैं कि डीप स्टेट के फुटप्रिंट्स इतने बड़े हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन के ऊपर वो क्रिटिसाइज करते थे कि इतने बड़े फुटप्रिंट हैं। और खास तौर पे जब 2022 में सर्च वारंट आए ट्रंप के मारा लागो की जो रहाइश गाह है उनकी फ्लोरिडा में, उस हवाले तो उस वक्त इसने बड़ा क्रिटिसाइज किया था।